और दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ कानून बना हुआ और तब भी लोग इधर उधर काम करता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज जब इन सब चीजों के बारे में आप ही लोगों के बीच से यहां कहा, तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई जैसे यहां बोल रहे थे इसी तरह से सब जगह चर्चा हो, एक एक तरह की चीज पर हर तरह से बात होनी चाहिए। तो इसके लिए तो हम सब लोगों को बड़े पैमाने पर अभियान चलाना। और आप जान रहे हैं ये जो नशा मुक्ति के लिए शराबबंदी के खिलाफ हो रहा, अब हम लोगों ने कितना कितना चीज काम करना शुरू किया है। अभी जो सतत जीविकोपार्जन योजना की भी बात हो रही थी, सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत हम लोगों ने 2018 में करवाया और उसके चलते गरीब गुरबा लोगों को, अभी आप उदाहरण भी सतत जीविकोपार्जन योजना के बारे में बताएं कि कितना बढ़िया उनको अनुभव मिला, इसके बारे में जो सहायता मिली उससे हम अपने परिवार की स्थिति को कितना बेहतर किए। और उसके साथ साथ यह भी कहा था कि जो गरीब गुरबा तबका का लोग नशा का कुछ काम करता है और शराबबंदी लागू हुआ बंद किया, उसको मदद करेंगे। और खास करके जो ताड़ से ताड़ी का उत्पादन करता था उसको नीरा के लिए प्रेरित करना है। इन सब लोगों को भी सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत से उनको मदद दी जाएगी और ये किया गया। और आज आप उदाहरण बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा। तो ये सब काम जो किया गया, शुरू किया गया, अब आप समझ लीजिए कि हमने इसके बारे में एक एक चीज का, हम सतत जीविकोपार्जन योजना का भी एक एक आकलन करते रहते हैं। अब कोसी प्रमंडल में ये जो 3 जिला आपका है, इसमें 1960 परिवारों को लाभ दिया गया है जो देसी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े हुए थे। अब आप समझ लीजिए कि हमने अब तय किया है एक खास तौर पर, ये सब के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अभी आपको बताया मुख्य सचिव ने, और ये बात आपको बताया, ये ताड़ के पेड़ से जो ताड़ी बनता है, ताड़ी मत बनाइए, बहुत बुरी चीज है, वो नशा है, आप इससे मुक्ति पाइए। ये शुरू से हम लोगों ने इस पर रोक लगाया है और शुरू से ही 17 से ही हम लोगों ने करना शुरू किया था कि आप इससे नीरा का उत्पादन करिए। अभी तो कई जगहों पर हो रहा, लेकिन इसको बड़े पैमाने पर कराना है। बहुत लोग कई तरह से शुरू करवा देते हैं इधर से उधर, ताड़ी का जो उत्पादन करते हैं कुछ लोगों को, जो हम कह रहे हैं नीरा करिए, तो एक आध जगह कहां कहां जुलूस लेकर के, अरे भाई ये कौन सी बात है, हमने ये तय कर दिया है जो उस समुदाय के लोग ही हैं और जो ताड़ के पेड़ से ताड़ी का ऊपर जाकर के करते हैं, हम उन सब लोगों को उसकी जगह पर नीरा का उत्पादन करेंगे, उनको हम सरकार की तरफ से मदद देंगे। और हमने तय कर दिया है कि 1 लाख रुपए तक की मदद करेंगे अगर वो ताड़ी को छोड़ करके नीरा के उत्पादन में उसी परिवार का लोग लगेगा, तो उनको हम देंगे। और आप जान लीजिए कि उनकी आमदनी कितनी बढ़ेगी और नीरा कितना उपयोगी चीज है, इसका कितना स्वाद होता है, मीठा स्वादिष्ट होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। और नीरा से गुड़ और पेड़ा भी बनाया जा सकता है, तो सब कुछ किया जा सकता है। और आप जानते हैं जब 17 में शुरू हुआ कितना लोग नीरा का उपयोग कर रहे थे। इवन पटना शहर में जो टहलते थे वहां पर बाहर नीरा का रखा गया था, कितने लोग नीरा पी रहे थे। और नालंदा में इसका बहुत पेड़ है, वहां इस काम को किया वहां के डीएम ने पूरे तौर पर। और एक बार नीरा हम लोगों के यहां भिजवाया कि जरा एक बार अनुभव करिए कि नीरा क्या चीज है। हम आज तक तो कभी लिए नहीं थे, न ताड़ी से मतलब था, न कभी नीरा लिए थे। लेकिन जब वो भेजा तो मेरा अनुभव हुआ नीरा कितना स्वादिष्ट चीज है। और उसके बाद तो फिर इधर तो हो गया, कोरोना का दौर चला, लेकिन बीच में एक जगह और गड़बड़ी आ गई थी। अब उसके चलते फिर ये रुका। फिर हमने कहा कि नहीं साहब, इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाना है और इसको प्रेरित करना है। तो आप जान लीजिए कि अगर लोग
इस काम को करेंगे, सबको प्रेरित करिएगा, खास करके उस परिवार का लोग ही जो उसी में रहता, ताड़ी के उत्पादन ऊपर जाता है, ताड़ के पेड़ पर जाता है, और फिर सूर्योदय के पहले अगर निकालिएगा तो नीरा निकलेगा। इसलिए उन सब लोगों को प्रेरित करते हुए और उनकी ट्रेनिंग और सब कुछ बताया गया है, तो सारा ट्रेनिंग भी हो और एक एक तरह से ये काम होगा, लोगों को बहुत फायदा होगा। तो ये सब चीज तो हम लोग करना ही चाहते हैं। और आप समझ लीजिए कि ये दारू वगैरह का कितना बड़ा नुकसान है। हम लोगों ने तो पूरे तौर पर उस समय इतना प्रचारित करवाया, आप सबको मालूम है। लेकिन आपको जान लीजिए कि हम जो अभियान चला रहे हैं, तो आप एक बात को अच्छी तरह जान लीजिए, ये समाज सुधार अभियान में आपको ये कागज भी हम लोग सबको दिए। ये कागज भी देखिए कितनी बातें इसमें लिखी हुई हैं, एक एक चीज के बारे में बात लिखी हुई है। अब आप सोच लीजिए, हम लोग तो शराबबंदी लागू किए यहां, और हम लोगों के राष्ट्रपिता बापू जब आजादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे, देश को आजाद कराया, तो आजादी की लड़ाई में भी गांधी जी बापू सबको कहते थे दारू मत पियो, दारू बहुत बुरी चीज है। ये लिखा हुआ है इसमें, जो बापू कहते थे शराब आदमियों से न सिर्फ उनका पैसा छीन लेता है, यानी शराब पियोगे तो तुम्हारा सिर्फ पैसा ही नहीं छीना जाएगा, बल्कि शराब पियोगे तो पैसा तो जाएगा ही, लेकिन उसके अलावे बुद्धि भी हर लेती है। ये बापू कहे, सोच लीजिए, शराब आदमियों को न सिर्फ उनका पैसा छीन लेती है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है, इसी में लिखा हुआ। और क्या कहा था बापू ने, शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। जब आजादी की लड़ाई चला रहे थे, लड़ रहे थे, और तब बापू ने ये बातें कही, पूरे देश में सबको बताया। तो एक एक आदमी को जानना चाहिए, जिन्होंने देश को आजाद कराया, भूलिए मत, देश गुलाम था, देश आजाद हुआ, और जिन्होंने देश को आजाद किया और जो राष्ट्रपिता हैं, और उन्होंने ये कहा, आप समझिए 100 साल पुरानी बातें सारी लोग कैसे नहीं याद रखेंगे। इसलिए हमको नई पीढ़ी तक एक एक चीज को पहुंचाना है। अगर बापू की बात याद नहीं रखोगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा देश। और कुछ लोग अपने को काबिल समझते हैं, बड़े बड़े जगहों पर पदों पर होते हैं, और वो सोचते हैं शराबबंदी जो हम लोग लागू करते हैं तो कई लोग हमारे खिलाफ रहते। तो काहे का खिलाफ रहते हो? इस देश के रहने वाले हो, अगर राष्ट्रपिता की बात को तुम नहीं मानते हो तो तुम क्या देश के सही आदमी हो? यह तो सबसे बड़ी बात है, यह सोचने वाली बात है। कैसे इस ढंग की बात लोग करते हैं? और राष्ट्रपिता ने कहा था कि भाई हमको तो 1 घंटा के लिए भी तानाशाह रहेंगे तो सबसे पहले शराब को सब दुकान हम बंद कर देंगे। तो अरे भाई, जब राष्ट्रपिता इस बात को कहते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो उनकी बात इसमें लिखा है, गांधी जी ने कहा था। और उसके बाद एक बात और जान लीजिए, हम लोगों ने तो 2016 में शराबबंदी लागू किया, और आप सोच लीजिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, उसने दुनिया भर में, वो तो भाई अंतर्राष्ट्रीय ही ना, आधिकारिक संगठन है ना, उसी ने 2016 में पूरे दुनिया का सर्वेक्षण किया और पूरा का पूरा अध्ययन किया, आकलन किया। वो क्या चीज है? हेल्थ का है, स्वास्थ्य का है, दुनिया का संगठन, और उसने पूरे दुनिया का आकलन किया, अध्ययन किया। और जो 2016 में पूरा आकलन करके अध्ययन किया, वो 2018 में उन लोगों ने प्रचारित किया। और 2018 में जब से प्रचारित हुआ, हम इस बात को कहते रहे, लेकिन 2020 से तक कोरोना का दौर आ गया। तो 2 साल, 2.25 साल के चलते लोग पुरानी बात को भूलने लगते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने जो बात कही
और 2016 को जो सर्वे किया, और उसमें उसने जो देखा कि दुनिया भर में एक साल में शराब पीने के कारण 30 लाख लोगों की मौत होती है। अब आप सोच लीजिए, शराब कैसी चीज है, दुनिया भर में लोग पीते हैं और पीने वालों में मौत होती है 30 लाख लोगों की। जितनी मृत्यु होती है दुनिया भर में एक साल में, उसका 5.3% सिर्फ दारू पीने के कारण मर जाते हैं। यह बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, वो भी लिख करके दे दिया है। और उसके बाद क्या कहा उसने, कम उम्र वालों का 20 साल से लेकर के 39 साल तक के लोगों का भी आकलन करके बताया कि अगर 20 साल और 39 साल के लोग दारू पीते हैं तो जो जितने लोग मरते हैं 13.5% लोग दारू पीने के कारण, सबसे ज्यादा 20 साल से लेकर के 39 साल की उम्र के लोग मर जाते हैं। इसलिए नई पीढ़ी को तो और ज्यादा एक एक चीज को बताना। यह आप समझ लीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह रिपोर्ट, उसने एक एक चीज का आकलन करके दिया। और उसके बाद कहा कि शराब के कारण जो मृत्यु है वो गंभीर बीमारियों की जो मृत्यु है, टीबी से जो मौत होती है, HIV, एड्स, डायबिटीज, जो गंभीर बीमारियां मानी जाती है, उससे जो मौत होती है उससे भी ज्यादा शराब पीने के कारण मौत होती है। और उसके अलावा शराब पीने के कारण 2000 तरह की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं शराब पीने वाले। इसका आकलन करके उसने दिया और कहा कि शराब का सेवन करने वाले कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी, लीवर और दिल की बीमारियों, मानसिक बीमारी, माता शिशु से संबंधित बीमारियों के साथ साथ हिंसक प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है। अब ये बताइए, और महिलाओं के साथ हिंसा में इसकी अहम भूमिका होती है। महिलाओं के साथ हिंसा में अहम भूमिका होती है दारू का। अब ये सोचिए, इसने भी रिपोर्ट दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसको एक एक चीज को हम लोग लिख दिए। और उसके बाद दुनिया भर में जितने लोग आत्महत्या करते हैं, 18% लोग सिर्फ दारू पीते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। और इसके अलावे आपस में जो झगड़ा होता है, वो सबसे ज्यादा झगड़ा आपस में दारू पीने वाले करते हैं। वो भी दुनिया भर में जो आपस में झगड़ा होता है 18% सिर्फ दारू पीने वाले करते हैं। ये उन लोगों का आकलन है। और जो सड़क का दुर्घटना होता